तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। दहनतप्तसुवर्णं समप्रभं वैहरं हृदयविहिताञ्जलिं श्रवणकुण्डलशोभितामुखम्बुजं नमतं वानरराजनिहातभूतं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। मायारन्तरी पार्थयन्तरी पुरादोषा विषामहन्तरी त्रासत्राकरी धर्मधातरी दयादान प्रस्तास्तरी पद्माभरतरी पंचबाणपितरी क्षीराब्धिजा मातरी स्वात्मध्यातरी भक्तमातरी मनोभूयात् बलभर्तरी। मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तत्कथा अमृतम मंगलम चास्य वक्तार श्रोताश्चापि मंगलम। मंगलम मंगलम जागरण मंगलम मंगलस्पन एवं जपम वाप्नोति मंगलायतनम हरि। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त गणों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ इसके द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए आप और हम सब मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सब मेरे साथ भगवान का कीर्तन करना। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। पाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाई। केसर तिलक लगाए। और मुकुट सरगल बनमाला केसर तिलक लगाई। केसर तिलक लगाए। वृंदावन में कुंज गलिन में हो। मैं कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन में कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल पाया। सूर को श्यामल पाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल पाया। सूर को श्यामल पाया। तुकाराम और नामदेव ने हो। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में। वो ही जाने मन में। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में। वो ही जाने मन में। निराकार साकार होतरे हो। निराकार साकार होतरे भक्तों के आंगन में। निराकार साकार
होत रे भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी। नटवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी। नटवर लीलाधारी। अंतरवासी हरि अविनाशी हो। अंतरवासी हरि अविनाशी। नागेश्वर तिहारी। राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कथा प्रारंभ हुई उससे पहले कि भागवत जी से बड़ा ज्ञान का स्तोत्र इस दुनिया में कोई नहीं। भागवत जी में जितना ज्ञान है और जितना जीवन को परिवर्तित करने का इसमें उपदेश दिया गया है वैसा कहीं नहीं। और भागवत जी को पांचवा वेद भी कहा जाता है। सारे शास्त्र सारे पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत जी। और भागवत जी कहती है कि यदि भागवत जी को किसी ने सुन लिया चित्त लगा के तो उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। ये भागवत जी कहती है। तो आइए भागवत जी की आज के दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने सुना था भक्ति का उपाख्यान था कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद में आपने गोकर्ण जी महाराज की कथा सुनी, महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनी और कलयुग की भेंट महाराज परीक्षित से हुई। उन्होंने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। जब कलयुग को 4 स्थान दिए तो कलयुग ने कहा कि राजन मेरे लिए ये 4 स्थान बहुत छोटे हैं, आप कृपा करके मुझे एक स्थान और दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, सोने में 5वां स्थान दे दिया। महाराज परीक्षित वहां से आ गए। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजा लोग थे वन में जाते थे घूमने के लिए, शिकार खेलने के लिए। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में घूमते हुए उनको प्यास लगी, थक गए, थकान बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से उनको प्यास लगी। वहां पे आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था तो घूमते हुए समीक मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर समीक मुनि भगवान की तपस्या में लीन थे। अपने आसन पे आसन लगा के उस पे बैठ के भगवान के ध्यान में मग्न थे। महाराज परीक्षित ने उनको पुकारा कि ऋषिवर मुझे आप जल पिला दीजिए। पर समीक मुनि भगवान की तपस्या में लीन थे, वो भगवान के ध्यान में थे, इसलिए उनको कोई भान नहीं रहा है कि आश्रम पे कोई आया है या जल मांग रहा है।
महाराज परीक्षित की बात उनको सुनाई नहीं दी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल थे। महाराज परीक्षित ने बहुत पुकारा, जब मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया क्रोध में, और वहां से प्रस्थान करके आ गए महाराज परीक्षित। अब देखिए महाराज परीक्षित बहुत विवेकी आदमी थे। महाराज परीक्षित मूर्ख थोड़े ना थे जो मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन जब समय परिवर्तित होता है, विधि का विधान चेंज होता है, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। भगवान उसका विवेक हर लेता है। और महाराज परीक्षित ने सोने में 5वां स्थान दिया था कलयुग, और महाराज परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट था, तो कलयुग तो वैसे भी उनके सर पे बैठ गया था। महाराज परीक्षित की मति भ्रमित हो गई और उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से वो चल के आ गए। इस बात का पता जब ऋषि पुत्र, जो समीक मुनि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसको इस बात का पता चला कि महाराज परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि के किसी शिष्य ने जाके उनको कहा, श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हुए और बिना सोचे बिना विवेक के हाथ में जल लिया समीक मुनि ने, और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे अहनि दंशति स्म कुलांघारम चोदितो में तद्गृहम। हाथ में जल लेके कहा कि मैं श्रृंगी ऋषि मुझसे प्रेरित होकर मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस दुष्ट राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा। ये शराब दे के हाथ से जल छोड़ दिया। महाराज परीक्षित को शराब दे दिया। श्रृंगी ऋषि वहां से चल के अपने पिता के पास में आया आश्रम पे। उनके पिता के गले से वो मरा हुआ सर्प हटाया और पिताजी के चरणों में गिर के रोने लगे। श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुना दिया कि पिताजी ऐसे महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने उनको श्राप दे दिया। समीक मुनि को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि बेटा तूने ये बहुत गलत किया है। राजा को तूने श्राप दे दिया, वो प्रजा का पालक होता है। हो सकता है महाराज परीक्षित से गलती हो गई, लेकिन उस इतनी छोटी सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा श्राप दे दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि ने कहा कि बेटा कभी जीवन में बिना विचारे बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करो उसको विचारो पहले, उसके परिणाम पर ध्यान दो कि अपन ये कार्य करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। और तुमने बिना विचारे बिना सोचे राजा को श्राप दे दिया। और देखिए महाकवि भारवी हुए थे संस्कृत के बड़े विद्वान। उनका एक महाकाव्य किरातार्थ नियम, उसमें एक सूक्ति लिखी थी उन्होंने कि सहसा विदित न क्रियायाम अविवेक परमापद है, कि बिना विचारे कभी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जीवन में। बिना सोच विचार के तो कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य का निर्णय लो, सबसे पहले उसके परिणाम पे प्रकाश डालो। क्या हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इतना सा विवेक लगाना चाहिए। और भगवान ने बुद्धि दी है मनुष्य को इतना सा विवेक लगाने। समीक मुनि दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे अज्ञानी पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, अब आप उसकी रक्षा करना। इधर महाराज परीक्षित घर पे आए और अपने कृत्य पर पछतावा किया कि मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पश्चाताप वो करने लगे और कहने लगे कि भगवान मैंने जो कृत्य किया है उसका दंड जरूर दिलवाना। अगर दंड नहीं मिला तो मेरे मन पर ये भार रहेगा। ऐसा महाराज परीक्षित सोच रहे थे। तभी वहां पर
समीक मुनि का एक शिष्य था, उसका नाम था गौरमुख। उसने आके महाराज परीक्षित को सारा वृत्तांत बताया कि महाराज परीक्षित, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको ऐसा श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित ने उस श्राप को सुना और बहुत धैर्य के साथ में भगवान का धन्यवाद किया कि मेरा जो कृत्य था उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। महाराज परीक्षित को पता चल गया कि आज से 7वें दिन अपनी मृत्यु निश्चित है। ये उनको पता चल गया। इस श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा और आज से 7वें दिन अपनी मृत्यु निश्चित है। लेकिन देखिए राजा का धैर्य नहीं किया, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब किसी प्रकार की अशांति उनको नहीं हुई। मृत्यु का पता चल गया कि निश्चित है आज से 7वें दिन मरेंगे। आपको और हमारे को पता चल जाए तो पहले ही मर जाएंगे, 7 दिन निकलना ही बारी हो जाए। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण राजपाट को त्याग दिया, उसी क्षण अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और राजपाट उसको सौंप दिया और वहां से अपने महल से घर से निकल गए। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर जाके विराजमान हो गए। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास आदि ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए। महाराज परीक्षित ने जाके उनको अपना वृत्तांत सुनाया कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है और मेरे इस कृत्य के कारण मुझे श्राप मिला है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया या मैं मरूंगा 7 में। आप तो सभी ऋषि मुनि मुझे ये बताओ कि मैं 7 दिन में भगवान को कैसे प्राप्त करूं। मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे, आज तक मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। लेकिन अब आप सभी ऋषि मुनि मुझे ये बताओ कि मैं 7 दिन में भगवान को कैसे प्राप्त करूं, मेरा गोलोक में निवास हो जाए 7 दिन। सभी ऋषि मुनि अलग अलग उपाय बता रहे थे उनको, जप तप यज्ञ अनुष्ठान आदि। लेकिन राजा को उपाय पसंद नहीं आए कि नहीं ऐसा, इससे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी चर्चाएं उनके बीच में चल रही थी। देवयोग से भगवान के मृग से वहां पर घूमते हुए सुखदेव जी महाराज आ गए गंगा तट पर। महाराज परीक्षित खड़े हुए, उनका वंदन किया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों की वंदना की और महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को सारा वृत्तांत सुना दिया और सुखदेव जी से कहा कि ऋषिवर आप मुझे इस चीज का उपाय बताएं, मैं कैसे भगवान को प्राप्त हो जाऊं। सुखदेव जी ने कहा कि मुनि महाराज परीक्षित, सुखदेव जी ने जब उनकी बात सुनी तो उनसे कहा कि राजन आपका विचार बहुत अच्छा है, आपने अंत समय में सब कुछ त्याग दिया और भगवान की शरण में आ गए, अब आप निश्चिंत हो जाइए। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं उनको, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी मुस्कुराए, राजा की बात सुनी। राजा ने कहा कि मुनि मेरी मोक्ष हो जाएगा, आप 7 दिन में ऐसा उपाय बताओ कि मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और राजा से कहने लगे, भरीयानि सुते प्रश्न क्रतो लोभितं नृप आत्मवित्सम्मत पुषां श्रोतव्यादिषु परः। कि राजन आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है और ज्ञानी जनों के सम्मत आपने बात कही है और आपके इस प्रश्न से आपका नहीं संपूर्ण संसार का कल्याण होगा, क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा किया है कि मनुष्य के जो मुख्य श्रेय का साधन क्या है, भगवान को प्राप्त कैसे करें, तो आपको ही नहीं पूरे संसार को इसका फल मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन निश्चल मन से एक मात्र भगवान का चिंतन श्रवण मनन और उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए।
और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं आपको वही सुनाता हूँ क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो राजन। और मैं आपको भागवत का श्रवण कराऊंगा और इसके श्रवण से शीघ्र ही तुम्हारा भगवान से लगाव हो जाएगा। आप शांति से मन को एकाग्रचित्त करके बैठ जाइए श्रीमद् भागवत का। मैं आपको 7 दिन तक श्रवण कराऊंगा। जो समय बीत गया उसकी चिंता मत कीजिए। आपने जीवन में क्या किया उसको छोड़ दीजिए। अब 7 दिन शेष बचे हैं तो ठाकुर जी के चरणों का ध्यान कीजिए। सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, यदि व्यक्ति अंत समय में भी सभी धर्मों का, सभी चीजों का, पूरे जीवन का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके संपूर्ण पापों को नष्ट करके उसे मुक्ति दे देते हैं। क्योंकि राजा नाम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए। और मैं आपको भागवत जी सुना रहा हूँ, उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। देखिए महाराज परीक्षित का धैर्य देखिए। मृत्यु सामने है, मरना है, लेकिन उसके बावजूद धैर्य। भागवत जी यही कहती है व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। जीवन ईश्वर ने जीवन दिया है, इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए और हर काम धैर्य से करना चाहिए और कभी अहम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था शाश्वत संसार में कुछ भी नहीं है। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है। दिन दिन घटती आयु तेरी, तू कहता मैं जवान हुआ। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, उससे क्यों अनजान हुआ। काल तो 24 घंटे सिर पर बैठा हुआ। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत का श्रवण करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदिक्षणम यद्वंदनम यच्चग्रवणम यदार्हणम लोकाशु विदुनोति कल्मष तस्मै समुद्र सर्वसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जिनके नाम का कीर्तन, जिनके स्वरूप का स्मरण, जिनकी प्रतिमाओं का दर्शन और जिनके चरणों का वंदन, जिनकी कथा का श्रवण तथा जिनके श्री विग्रह का पूजन संपूर्ण लोगों की पाप राशि को भस्म कर डालता है, उन भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे राजन, तुम मुझसे जो भागवत सुन रहे हो उसमें आपने पूछा कि सृष्टि किसने की, सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो अब आप उसका उत्तर सुनिए। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान मगन देखा समाधि में। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ध्यान में मगन थे। नारद जी ने देखा कि पिताजी किसका ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्मा जी से जाके पूछा। जब वो समाधि से उठे, ध्यान से उठे, अपने आसन से उठे, तो ब्रह्मा जी से जाके पूछा कि पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो। मैं तो आपको ही जगत का कर्ता मानता हूँ और आपसे बड़ा भी कोई है क्या, या आपसे ऊपर भी कोई देवता है क्या जिसका आप ध्यान कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम्हारा संदेह सही है, मुझसे ऊपर जो तत्व उसे तुम नहीं जानते हो, इससे तुम्हें संदेह हो रहा है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन भगवान को नमस्कार जिनकी माया से मोहित लोग मुझे ही जगत का कारक मानते हैं, मुझे ही जगत कर्ता मानते हैं। नमो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां भुर्वन्ति जगद्गुरुं। मैं उस जगत गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया से मोहित लोग मुझे ही इस संसार का कर्ता मानते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक समय जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और ऊपर होते ही उस पर बैठे, चारों तरफ दृष्टि डाली, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया।
मैं सृष्टि कैसे करूं, ऐसा वो सोच रहे थे। तभी वहां पर किसी के द्वारा कहे गए दो शब्द उनको सुनाई दिए, और वो दो शब्द थे तप है, तप है, अर्थात तपस्या करो, तपस्या करो। उन दो शब्दों को सुनकर ब्रह्मा जी महाराज तपस्या में विलीन हो गए और हजारों वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से उनके हृदय में उनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ, और भगवान नारायण ने उनको सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया भगवान नारायण ने कि इस चतुश्लोकी अर्थात 4 श्लोकी भागवत जिससे आप सृष्टि की रचना कर दोगे, इन 4 श्लोकों में पूरी सृष्टि की रचना है। वो आपको कैसे करना है? अहमेवासमेवाग्रे नायक तत्परम पश्चादहं यदेच्छयोपविश्येत समोमयम्। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा कि सृष्टि की आदि में केवल मैं ही हूँ और सृष्टि के पश्चात भी मैं ही रहूंगा। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई उससे पहले भी मैं ही था, और सृष्टि विलीन हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, उसके बाद भी केवल मैं ही बचूंगा और मैं ही दृष्टिगोचर होकर दिखाई दूंगा। प्रलय के बाद जो सहस रहता है वो सिर्फ मैं ही रहता हूँ। भगवान नारायण अपने श्री मुख से कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। और उन्हीं ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को दिया और महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने सारे संसार को ये श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा मैं भी आपका श्रीमद् भागवत के द्वारा ही आपका संदेह दूर करूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुखदेवोवाच अत्र सर्वो विशस्कर्ष स्थानं पोषणं भूतये मनवन्तरे सानुकथा निर्धो मुक्तिराश्रयः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भागवत पुराण के 10 लक्षण बताए गए। जो श्रीमद् भागवत महापुराण उसके 10 लक्षण हैं, और उन 10 लक्षणों में क्या होता है? सर्ग होता है, विसर्ग होता है, स्थान, पोषण, रुधि, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 चीजों से श्रीमद् भागवत जी का निर्माण हुआ है। विराट पुरुष जब 24 तत्वों के अंड का छेदन करके बाहर निकले तब उन्होंने अपने रहने के लिए निर्मल जल की सृष्टि की। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसी जल में शयन किया भगवान ने, और उस जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनये अयनम तस्यता पूर्व तेन नारायण स्मृतः। हजारों वर्षों तक जल में रहने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उन्होंने जब बहुत से होने की इच्छा हुई तब योग सैया से उठे और उसके अंड के 3 भाग हुए, अधिभूत, आध्यात्मिक और आदिदेव। फिर इंद्रियां, शक्ति, मन, देह आदि का विकास हुआ। जब खाने पीने की इच्छा हुई तो मुख तालु निकले और सभी देवताओं का विकास हुआ। भगवान नारायण से सभी देवता प्रकट हुए, सारे अंग भगवान नारायण से प्रकट हुए। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्रिया हुई तो नाभिक प्रकट हुई। इस प्रकार विराट पुरुष से शरीर से सभी अंग तथा सभी इंद्रियां तथा सभी देवता उत्पन्न हुए। सुखदेवोवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा तुमने पुराण संबंधी जो अनेक प्रश्न पूछे हैं, यही सब प्रश्न विदुर जी ने एक बार मैत्रेय जी से भी पूछा था। मैं तुम्हें वही सब बताता हूँ जो विदुर मैत्रेय संवाद हुआ था, वो इस सृष्टि विषय को लेके ही हुआ था। तो कि राजन आपको मैं वही बताता हूँ। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव विदुर जी अपने बांधवों को छोड़कर क्यों चले गए थे, तथा विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ संवाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यदा तु राजा सौसुतान साधुन पुष्करण धर्मे विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ट सुतान विबंधुन प्रवेश्यलाक्षं भवे ददात।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब धृतराष्ट्र अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों का पोषण करने लगे, पांडवों को उनका राज्य देने से मना कर दिया, उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, द्रौपदी का मान भंग कर दिया गया, दुर्योधन ने भगवान का संधि विग्रह ठुकरा दिया। इस पर जब विदुर ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का भाग देने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो विदुर जी महाराज दुखी होकर वहां से घर से निकल गए, अपना धनुष बाण दरवाजे पे रखा और वहां से चले गए। देखिए विदुर जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। विदुर जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे विदुर जी महाराज, और भगवान विदुर जी के प्रेम से भगवान उनके घर पर गए थे। भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण आप भोजन मेरे घर पे करोगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पे नहीं करूंगा, मैं विदुर जी के घर पे जाऊंगा, मुझे निमंत्रण हुआ। बोले वहां जाके आप करोगे क्या, रूखा सूखा कुछ मिलेगा? यहाँ 56 भोग है मेरे, आप उनका भोग लगाइए। बोले दुर्योधन, तेरे 56 भोग से अहंकार की बदबू आती है, मैं तेरे भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर पारायण, और विदुर जी के घर पे जाके जो रूखा सूखा मिला भगवान ने वो स्वीकार किया। विदुर जी के निमंत्रण से भगवान उनके घर गए, और उनके घर जाते ही अतिथि बिना बुलाए आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि घर में क्या है क्या नहीं है। तो विदुरानी जी बहुत परेशान, भगवान आ गए, अब क्या करें। अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। वो जो विदुर जी के घर जो भी रूखा सूखा था उसमें अनुराग था, प्रेम था। और भगवान कभी धन दौलत से या पैसों से प्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी प्रेम के भूखे होते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि सभी जगह है, लेकिन प्रेम से बुलाने वाला चाहिए, तो भगवान आते हैं उसके द्वार, किसी न किसी रूप से आते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे पैसे या धन दौलत चाहिए, नहीं चाहिए। ठाकुर जी तो देने वाले हैं आप, और हम उनको क्या दे देंगे? भगवान उनको क्या चढ़ा देंगे? उनको तो प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। और मैंने आपसे कल भी कहा था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र में दृढ़ विश्वास है तो वो आपका रक्षक है। तो भगवान विदुर जी के घर गए तो विदुरानी क्या सोचती है, विदुर जी ने कैसा उनका स्वागत किया। आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
हम विदुर जी के घर पे भगवान चले गए तो देखिए विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी जी थे। अब भगवान आ गए तो वो बहुत प्रसन्नचित हुई, पर साथ में चिंता होने लगी कि भगवान का स्वागत सत्कार कैसे करूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। भूली अंग समावे न चिंता, भूली अंग समावे न चिंता, भोजन का यजमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अब विदुरानी जी क्या करे, भाग के गई और केले लेके आई भगवान को भोग लगाने के लिए। तो विदुरानी जी देखिए कैसे भगवान को केले खिला रही है। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, भगवान के स्वागत में इतनी पागल हो गई कि छिलका तो भगवान के मुख में दे रही है और केले की गिरी जमीन पे डाल रही है। छिलका देत श्याम मुख माई, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अब देखिए विदुरानी जी भगवान को केला खिला रही है, इतने में विदुर जी घर पे आ गए और देखा कि ये क्या हो रहा है, और देखा कि क्या हो रहा है। तो विदुर जी क्या कहते हैं विदुरानी जी से, इतने माए विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए। इतने माए विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए। क्या कह रहे विदुर जी विदुरानी जी को, इतने माए विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए। इतने माए विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, विदुरानी तो भगवान को छिलका खिला रही है। छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गई तेरी भावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी कहते हैं कि विदुरानी तो क्या कर रही है, चल तू एक तरफ हटा, मैं भगवान को खिलाता हूँ। देख ऐसे खिलाते हैं ठाकुर जी। भगवान श्री कृष्ण अपने घर पे आए और तो उनको छिलका खिला रही है। केला लीन विदुर कर माई, विदुर जी ने अपने हाथ में केला लिया। केला लीन विदुर कर माई, गिरी देत गिरधर मुख माई। केला लीन विदुर कर माई, गिरि देत गिरधर मुख माई। केला लीन विदुर कर माई, गिरि देत गिरधर मुख माई। केला लीन विदुर कर माई, गिरि देत गिरधर मुख माई। और भगवान से क्या कह रहे हैं, भगवान उनको क्या कह रहे हैं विदुर जी को? कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हसी खुशी रूठी सूती, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। हसी खुशी रूठे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। भगवान विदुर जी को कह रहे हैं कि विदुर जी प्रेम होता है, अनुराग होते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कैसा ही भोग हो फिर हमारे लिए। बासी खुशी रूठी सूखी, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासी खुशी रूठे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन्य धन्य विदुरानी, शंभु सखी धन्य धन्य विदुरानी, भक्त मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना,
विदुर गति पावना आज हरिया। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन विदुर जी महाराज घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे और वहां पर कौरवों के नाश की चर्चा सुनकर अत्रि आदि बहुत से जो ऋषि मुनि थे उनके दर्शन कर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट भगवान के अनन्य भक्त उद्धव जी से हुई। विदुर जी महाराज की भेंट उद्धव जी से हुई। विदुर जी को उद्धव जी का दर्शन कर अपार हर्षित हुए, प्रसन्नता हुई उनको। और विदुर जी से पूछा कि हे उद्धव, वसुदेव देव की भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां सब पूरा परिवार कुशल मंगल से तो है ना? तो विदुर जी ने ऐसा पूछने पर उद्धव जी कुछ देर तक बोले नहीं। भगवान का नाम सुनते ही वह आनंद के समुद्र में डूब गए। कारण था कि वो 5 वर्ष से भगवान के साथ में रहते थे, निरंतर भगवान की क्रीड़ा में निरत रहते थे। कुछ देर बाद में अपने अश्रु धारा पोंछकर कहा कि विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है, भगवान अपने धाम को चले गए हैं, अब भगवान पृथ्वी पर नहीं है। उद्धव जी ने विदुर जी को यदुकुल और ऋषियों के श्राप की सारी घटना बताई, उससे अवगत कराया कि हे विदुर जी, भगवान ने मुझसे कहा था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, पर मैं भगवान का अभिप्राय जानकर वहीं उनके समीप रहा और वहीं बैठ गया जहां भगवान विराजमान थे। जब पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे उस समय उस अश्वत्थ वृक्ष के मूल के नीचे, और वहां पर इतने में भ्रमण करते हुए मैत्रेय जी आ गए। तो भगवान ने मैत्रेय जी को मेरे सामने कहा था कि मैं जो आपको भागवत ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ वो आप विदुर जी को भी कर देना। इस उपदेश ज्ञानो परम हिमावयाशम यत सूर्यो भागवताम वदन्ति। उद्धव जी महाराज और उनके बीच में ऐसी चर्चा चल रही थी। फिर उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए और वही आपको जो भगवान दुर्लभ वस्तु देके गए हैं वो आपको प्रदान करेंगे। विदुर जी वहां से उठे और मैत्रेय जी के पास में गए। ये जो विदुर मैत्रेय संवाद है, ये जो विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन हुआ था, ये जो संवाद हुआ था, ये हरिद्वार में गंगा तट पर हुआ था। इसे विदुर मैत्रेय संवाद के नाम से जाना जाता है। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी खड़े हुए अपनी कुटिया से उनका स्वागत सत्कार किया कि आइए ऋषिवर, बहुत दिनों में आए, दर्शन नहीं हुए आपके। स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया उनका और भगवान की लीलाएं उनको बताने लगे। विदुर जी ने कहा कि मुझे आप ये सब मत सुनाइए, मैं तो भगवान के साथ था, उनकी लीलाओं के बारे में मैं सब जानता हूँ। आप मुझे वो सुनाइए जो भगवान आपको जो दुर्लभ ज्ञान देके गए हैं उसका उपदेश कीजिए मेरे। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी आओ, आप शांति से विराजमान हो। और भगवान जब पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने मेरे से कहा था कि आप विदुर जी को इस ज्ञान का उपदेश कर देना। तो भागवत का ये संवाद विदुर मैत्रेय संवाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें मैत्रेय जी विदुर जी को यही भागवत का ज्ञान दे रहे हैं, यही भागवत सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी आप आराम से विराजमान हो जाओ, मैं आपको भगवान के द्वारा दिया हुआ वो दुर्लभ ज्ञान सुनाता हूँ। सोहम नृणाम क्षुलक्ष सुखाय दुखम महद्गतानां विना विश्याय तस्य प्रावर्ते भागवतम पुराणम यदा साक्षात् भगवान विशब्दे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन मैत्रेय जी ने विदुर जी को भागवत का ज्ञान प्रारंभ करते हुए सबसे पहले सृष्टि निर्माण के विषय में बताया।
तो आपको मैं ही वो सृष्टि निर्माण के विषय में बताता हूँ आपको। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब विराट पुरुष, विराट भगवान के सभी अंग तथा नाना देवता उत्पन्न हो गए और भगवान के नाभि कमल से एक नाभि से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। जब ब्रह्मा जी निकले, उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो उनके चार मुख हो गए। तब वे विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, ये कमल नाल कहाँ से निकला है, इसके नीचे भी कुछ होगा, ऐसा वो विचार करने लगे। और ऐसा विचार कर वह उस कमल नाल के सारे जल में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी महाराज जिस कमल पे विराजमान थे, उन्होंने सोचा कि इसके नीचे जरूर कुछ ना कुछ होगा, मेरी उत्पत्ति का स्तोत्र है इसके नीचे। तो ब्रह्मा जी महाराज उस कमल नाल के सारे जल में प्रविष्ट हुए और निरंतर 100 वर्षों तक नीचे चलते रहे उस कमल नाल के साथ, लेकिन उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। 100 वर्ष तक खोजने पर भी भगवान का पता नहीं मिला। ब्रह्मा जी वापस आए और उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए और वहां श्वास रोककर फिर 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। फिर उसी तपस्या से ब्रह्मा जी को उनके हृदय में भगवान के दर्शन हुए। उनके दर्शन कर ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो गए और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। और क्या ही स्तुति की ब्रह्मा जी ने, या तो मैथे सुचिरानन देह भाजा न ज्ञायते भागवतो गतिर्व्येववध्यम् नान्ये तत्वदस्ति भगवन्नपि तन् शुद्धम् माया गुणव्यतिकरा धदुरोर्विभासी। भगवान के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। तब भगवान बोले कि ब्रह्मन, आप विषाद और आलस्य त्याग दो और आप सृष्टि करो, सृष्टि की रचना करो, और आप जो चाहते हो वो मैंने आपको पहले ही प्रदान कर दिया, पहले ही ये चीज दे दी मैंने आपको। तुम हृदय में मेरा ध्यान करते हुए सृष्टि की रचना करो। भगवान इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि विषय ज्ञान का उपदेश दे के अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव वाच है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, काल की जो सृष्टि है वो 10 प्रकार की होती है। ब्रह्मा जी ने देखी कैसे सृष्टि की। पहले तो काल की सृष्टि की, ये 10 प्रकार की होती है। इसमें मध्य होता है, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रिय, पंच परवाह, विद्या, स्थावर, त्रियक और मनुष्य। ये 10 प्रकार की सृष्टि की। और एक सनत कुमार की सृष्टि की। ये वैकृतिक और प्राकृतिक दोनों है सनत कुमार की सृष्टि। उसके बाद में काल, परमाणु, समय आदि की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पंच प्रवाह विद्या की सृष्टि की। तमो मोहो महामोहो तमिस्रो हयंद संजितः अविद्या पंच पर्वा प्रादुर्भूता महात्मनः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पंच प्रवाह विद्या की सृष्टि की। और जब इस तामसिक सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने सनकादिक मुनियों की चार मुनियों की सृष्टि की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। तो चारों ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी, हम सृष्टि नहीं कर सकते, हमारा तो अनुराग भगवान के श्री चरणों में, हम सृष्टि करने के लायक नहीं। जब ब्रह्मा जी की बात चारों सनत कुमार ऋषियों ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को ऐसा भयंकर क्रोध हुआ और उस क्रोध से उनकी नासिका से एक छोटा सा बालक निकला और वो रोता हुआ ब्रह्मा जी से बोला कि पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है और मेरा नाम क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरा काम क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा और व्योम आदि स्थान तथा रुद्राणी आदि स्त्रियां देकर उनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। तो भगवान रुद्र ने अपने सदृश भयंकर सृष्टि उत्पन्न कर दी। जब रुद्र भगवान सृष्टि करते हैं तो कैसी सृष्टि होती है, तो उनकी सृष्टि से जो उन्होंने सृष्टि की उससे भयंकर परले सा दृश्य उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि रुद्र, तुम सृष्टि रोक दो, आप सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने पुनः जब सृष्टि की चिंता की तब उनके विभिन्न अंगों से 10 ऋषि उत्पन्न हुए।
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 ऋषि उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देव और मन से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कर दी। लेकिन इससे भी पूरी सृष्टि होना असंभव था। तो भगवान की माया से ब्रह्मा जी जो थे, भगवान की माया से उनके मन में काम वासना जागृत हुई और ब्रह्मा जी अपने पुत्री पर मोहित हो गए। तो सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ा और भगवान से कहा कि तस्मै नमो भगवते येदं सुवेन रोचिषा आत्मास्तं वयच्चेमास सधर्मपातुर्मर्हति। और प्रार्थना करने लगे कि जिस भगवान ने अपने तेज से इस विश्व की रचना की है, वही भगवान इस समय धर्म की रक्षा करे। हम उन्हें सिर झुका के प्रणाम करते हैं। इस पर जब ब्रह्मा जी को होश आया तो वो लज्जित हुए और ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया, जो काम वासना में शरीर था उसको त्याग दिया। और ब्रह्मा जी का यही राजस भाव सृष्टि में सहायक हुआ। क्योंकि देखिए, यदि ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जागृत नहीं होती तो सृष्टि नहीं हो पाती, अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती, और अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती तो सृष्टि नहीं चल पाती। जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का ध्यान किया तब उनके मुख से 4 वेद निकले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों का निर्माण हुआ। इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर्ण, व्याकरण आदि सब ब्रह्मा जी के मुख से निकले। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि वृद्धि नहीं हुई तब ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में प्रणित हो गया, विभक्त हो गया, मिथुन रूप से 2 भागों में प्रणित हो गया। और इससे जो पुरुष था वह स्वयंभू मनु ये, तथा दूसरा भाग जो स्त्री बना वह उनकी पत्नी शतरूपा हुई। और मनु और शतरूपा का प्राकट्य हुआ और उन्हीं मनु और शतरूपा की ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की संतान है, मनु और शतरूपा की। तब से मैथुन सृष्टि के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मनु द्वारा शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। महर्षि मनु और माता शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हुई। आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ किया गया, देवहूति का महर्षि कर्दम ऋषि के साथ किया गया और प्रसूति का दक्ष के साथ में किया गया। और इनकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो, यही सारी सृष्टि का कारण है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। परीक्षितोवाच है, महाराज परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके क्या किया। सवे स्वयं भव मन सम्राट प्रिय पुत्र स्वयं भुव प्रतिलभ्ये प्रिया पत्नी किम चकार ततो मुने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब मनु ने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले कि पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इस पर प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम इस पत्नी के द्वारा सृष्टि की रचना करो और अपने सदर्श पुत्र उत्पन्न कर सृष्टि की वृद्धि करो। मनु ने कहा कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा और पालन करने के लिए मैं तत्पर हूँ, लेकिन इस समय पृथ्वी तो जल में मग्न है, मैं सृष्टि किस पर करूं, आप इसे निकालने का उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान का ध्यान किया। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ के बराबर वरा का बच्चा निकला, जो क्षण मात्र में ही बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लिए। बोलिए वरा भगवान की जय हो। इस प्रकार वरा भगवान का अवतार हुआ। वरा भगवान ने भीषण गर्जना की जिससे सभी दिशाएं गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने अपने सभी पुत्रों सहित उनकी प्रार्थना की, हाथ जोड़ के उनका स्तवन किया, स्तुति की। और ब्रह्मा जी वरा भगवान की क्या स्तुति करते हैं। ग्राणेन प्रतप्या पदवी विजिक्रन कोडापतीश सुव्यम वसुद्ध
कलाल दृष्टोऽपि कराल दृष्ट्याम् उदीक्ष्यं विप्राण रघुविशतकम्। भगवान वरा ने स्वयं अपनी घ्राणेन्द्र से पृथ्वी को खोजने लगे और बड़े वेग से समुद्र में प्रवेश किया, जल में प्रविष्ट हुए। उनके वेग से समुद्र की कुक्षी फटने लग गई। समुद्र ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने समुद्र को आश्वासन देकर पृथ्वी को अपने दांतों पर, जो उनके दांत थे, उन पर स्थापित कर लिया, उन पर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य उनके सामने आया और उनसे युद्ध करने लगा। बोलिए पृथ्वी हमारे को दे। इस प्रकार बड़ा भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। रक्षितो वाचः। परीक्षित जी कहते हैं कि मुनि वरा भगवान का हिरण्याक्ष के साथ युद्ध क्यों हुआ, ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया और वरा भगवान ने अवतार क्यों लिया, ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, इस विषय में पहले ब्रह्मा ने देवताओं से एक इतिहास कहा था, एक कथा कही थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय कश्यप जी, जो कश्यप ऋषि थे, वो अग्नि कुंड में हवन करके समाधि लगा के बैठे हुए थे। वह समय संध्या का समय था। उसी समय उनकी पत्नी जो दिति थी, माता दिति, वो काम से पीड़ित होकर उनके पास आई और उनसे बोले कि स्वामी, मैं पुत्र की कामना से आपके पास आई और मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, ये समय संध्या का समय है और भगवान रुद्र अपने गणों के साथ विचरण कर रहे हैं, लेकिन माता दिति ने हट कर लिया, कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी। कश्यप ऋषि ने कहा कि रुद्र भगवान का घोर अपमान होगा, वे क्रोधित हो जाएंगे और आपको श्राप भी मिल जाएगा इस बात का। तो आप संध्या के, इस संध्या का जो समय, इसे त्यागना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत जी में क्या कहा गया है कि संध्या के समय कौन कौन से कार्य वर्जित बताए गए। तो जीवन में 4 कार्य हैं, उनको कभी संध्या के समय नहीं करना चाहिए। वो 4 कार्य कौन से हैं? चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकयम्। कि संध्या के समय 4 कार्य वर्जित बताए गए। आहार, यानी जब संध्या का समय हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। यदि संध्या के समय भोजन करते हैं तो उससे उधर रोग, पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा मैथुन बताया गया है, ये भी संध्या के समय इसको वर्जित रखना चाहिए। तीसरा बताया गया है निद्रा। संध्या के समय कभी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं निकालनी चाहिए। और संध्या के समय यदि व्यक्ति सोता है तो उसके सोने से ज्योति का विनाश होता है, यानी उसकी आंखों की रोशनी जल्द चली जाती है। और चौथा बताया गया है स्वाध्याय। कोई विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है, यदि स्वाध्याय करता है तो उसको संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय स्वाध्याय करने से पठित ग्रंथि विस्मृत हो जाती है, पठित ग्रंथि का विनाश हो जाता है, वो खत्म होने लगती है। इसलिए संध्या के समय ये 4 चीजें वर्जित बताई गई। दिति ने इस प्रकार कश्यप ऋषि से हट किया और हट करके गर्भ धारण कर लिया। फिर उनको अपने किए कार्य पर बड़ा पछतावा हुआ। वो कश्यप ऋषि से क्षमा मांगने लगी, भगवान रुद्र से क्षमा मांगने लगी। कश्यप ऋषि ने बोले, दिति, चित्त की चंचलता से और मेरी आज्ञा का आपने उल्लंघन किया है, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन आपने अपने कर्म का पश्चाताप किया है, भगवान रुद्र से क्षमा मांगी, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। आपने भगवान रुद्र का अनादर किया, इस कारण आपके गर्भ से 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे। और आपने भगवान रुद्र से क्षमा मांगी, अपने किए का पछतावा किया, तो कि देवी आपका जो पुत्र होगा वो कुल को तारने वाला होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा। ये उनको आशीर्वाद। और कि आपके दोनों पुत्र भगवान के हाथों मारे जाएंगे। माता दिति को इस बात से संतुष्टि हुई कि राक्षस तो होंगे, लेकिन भगवान के हाथ से वो मारे जाएंगे तो उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। और कि मेरा जो पुत्र होगा वो कुल को तारने वाला होगा। कुल पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः।
और इनका पौत्र कौन था? प्रहलाद जी महाराज इनके पौत्र। प्रजापति तु दैत्यज्ञे परतेजोहनम् दिति ददार वर्षाणि शतम संख्यमाना सुदर्शना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दिति का दमन करने वाले, दैत्यों का दमन करने वाले भगवान विष्णु से संकित उनके डर के मारे दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा उन्होंने, जिससे सब दिशाओं में आकार होने लगा, अंधकार छाने लगा। सभी देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे जाके कहा कि प्रभु ये आकार कैसे हो रहा है, ये चारों तरफ अंधकार कैसे हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कुछ नहीं है और ये दिति का बढ़ता हुआ गर्भ है, उसके गर्भ में 2 भयंकर राक्षस है, इसी कारण चारों दिशाओं में अंधकार उत्पन्न हो गया। देवताओं ने पूछा कि दिति ने इतने वर्षों तक गर्भ धारण क्यों किया और किस कारण से उसके गर्भ में भयंकर राक्षस। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका एक इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय मेरे जो चारों मानस पुत्र हैं सनकादिक ऋषि, वो भगवान के दर्शन की इच्छा से बैकुंठ के धाम को गए। बैकुंठ में गए, भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। देखिए हम जो चारों सनत कुमार ऋषि हैं वो भगवान के अवतार हैं, अंशा अवतार ही है। सबसे पहले अवतार इन्हीं का बताया गया है भागवत में। तो ये कहीं भी आ जा सकते हैं, बैकुंठ में भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो भगवान श्री नारायण के दर्शन करने की इच्छा से ये बैकुंठ के धाम को गए। जब वहां पर गए तो भगवान के जो 2 पार्षद थे जय विजय, उन्होंने चारों महर्षियों को रोक दिया कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम कैसे इंसान, बैकुंठ में रहते हो फिर भी तुम्हारी भेद दृष्टि है, यहाँ तो भेद दृष्टि होनी नहीं चाहिए। वैत्रेण चास्खलयतां मतदर्हणास्ततो तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूल शिलो। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया कि तुम पार्षद हो, भगवान के पार्षद हो, और तुम्हारी भेद दृष्टि कैसे हो गई और हमारे को आने से रोक दिया। तुम तो इस लोक में रहने के लायक ही नहीं हो, जाओ तुम नीचे के लोक में चले जाओ, पृथ्वी लोक में, जहाँ कामादि शत्रु रहते हैं। ऐसा उनको श्राप दे दिया। तभी भगवान लक्ष्मीपति भगवान नारायण वहां पर आए। चारों सनकादिक ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते ही उनका क्रोध जाता रहा। भगवान ने चारों सनकादिक ऋषियों से हाथ जोड़ा, उनको प्रणाम किया कि विप्रदेव आप कैसे पधारे, आपने कैसे कष्ट किया, आप मुझे बुला लेते, मैं तो हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, और मेरे जो 2 पार्षदों ने आपका अपमान किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान की वाणी सुनकर उनका क्रोध जाता रहा। बोले भगवान हमारे से भी गलती हो गई, छोटी सी बात पे हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है और आप चिंता मत करो, आपके दिया हुआ श्राप ये 3 जन्मों में भोग कर वापस मेरे पार्षद बन जाएंगे। और ये जय विजय है जिनके 3 जन्म हुए हैं, श्राप बस इनका पहला जन्म था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो माता दीदी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनका जो दूसरा जन्म था वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और इनका तीसरा जन्म था वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान राम का अवतार हुआ, तब रावण और कुंभकर्ण का वध करके उनको मोक्ष प्राप्त की। उसके बाद में द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो शिशुपाल और दंतवक्र उनके हाथों से मर के वापस भगवान श्री हरि के धाम को आ गए और वापस पार्षद बन गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। निसम्मया तम भुवा गीतम कारण संकोचितः ततः सर्वे नैवर्तम त्रिदिवाय दिवोकस। ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए कारण को जानकर सभी देवता स्वर्ग को लौट आए। जब दिति ने 100 वर्ष पूरे होने पर उनके गर्भ पर 100 वर्ष पूरे हो गए तो उन्होंने युगल संतान को जन्म दिया, और वो संतान होते ही भयंकर भीषण उत्पात होने लगे।
कश्यप ऋषि ने उनका नामकरण किया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। और इसी हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। स्वयंभुवस्य च मनोर्वस्य परस्तये सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्रे मेथुने निधने प्रजा। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि ऋषिवर अत्यंत प्रशंसित स्वयंभू मनु का वंश जिसमें मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, कृपया आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। स्वयंभू मनु के वंश का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब कर्दम ऋषि को सृष्टि करने के लिए कहा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर जाकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कर्दम ऋषि, उनकी छाया से उत्पत्ति हुई थी। तो सृष्टि करने के लिए जब कहा तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि देखो ऐसा है, तुम सृष्टि करना। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं सृष्टि करूंगा, लेकिन उसके लिए आप व्यवस्था तो कीजिए। तो भगवान ने कहा कि कर्दम तुम्हारे चित्त की बात जानकर मैंने पहले इसकी व्यवस्था कर दी। मनु जो महर्षि मनु है वो अपनी पत्नी और कन्या के साथ तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हें अपनी कन्या देके उनकी जो पुत्री है देवहूति उसको देने का आग्रह करेंगे। आप उसे स्वीकार कर लेना और सृष्टि की रचना करना। भगवान के कहे अनुसार देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। देवहूति और कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं तथा एक पुत्र हुआ। और भगवान ने कहा कि कर्दम ऋषि मैं अंत में जब 9 कन्या हो जाएगी उसके बाद मैं अपने अंशा अवतार से आपके पुत्र रूप में होऊंगा। और वही भगवान अंशा अवतार से कपिल भगवान के रूप में उनके पुत्र रूप में हुए। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। देवहूति और कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कन्याएं उत्पन्न होते ही कर्दम ऋषि घर से निकल के जाने लगे, तपस्या करने वन को जाने लगे। तो देवहूति ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। कि आप भगवान की तपस्या करने जा रहे हो, लेकिन ग्रस्त धर्म का पहले निर्वाह तो कीजिए। आपके जो 9 कन्याएं होंगी इनका विवाह करिए और उसके बाद में एक पुत्र भी होना चाहिए ताकि वो मुझे ज्ञान उपदेश करे। फिर आप वन को चले जाना। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आप भगवान की भक्ति करो और भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में प्रकट होंगे और उनके अंश से अवतार लेंगे। माता देवहूति ने भगवान की तपस्या की और 10वें महीने में भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए। तस्याहं बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्गेरीव दारुणी। और भगवान अपने अंश से उनके उत्पन्न हुए और उनका नाम ज्ञान देने के कारण कपिल रखा गया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। जब उनके कपिल भगवान का जन्म हो गया तो कर्दम ऋषि ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह किया और जो ब्रह्मा जी के शरीर से जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे उनके साथ में उनका विवाह किया। उनकी पहली जो पुत्री थी कला उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनसुईया का अत्रि के साथ हुआ। श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। हविर्भू का पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। गति का कुलय के साथ, क्रिया का कर्तु के साथ और ख्याति का भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि के साथ में हुआ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ में। पितरी प्रस्थितयं मातो प्रिये चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरोवरमासीत् भगवान कपिल किल। जब कर्दम ऋषि वन को चले गए, जाने पर माता के कल्याण के लिए कपिल जी भगवान बिंदु सरोवर पर निवास कर रहे थे। तो माता देवहूति एक दिन उनके पास गई और उनसे जाके बोली कि पुत्र ये दुष्ट मन जो होता है ये विषयों से कभी तृप्त नहीं होता है, इसका कुछ उपाय बताइए और मेरे इस अज्ञान को दूर करिए। तो कपिल भगवान
अपनी माता को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, माता के वचन सुनकर उनको ज्ञानोपदेश कर रहे हैं और कहते हैं कि माता संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही बताया गया है कि वह निष्काम भक्ति के द्वारा अपना मन भगवान में लगाए, निष्काम भक्ति के द्वारा अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगाए। कपिल भगवान ने माता को सांख्य योग का वर्णन किया, उसके बाद में जो पंच कर्मेंद्रियां हैं उनका वर्णन किया और अपनी माता को स्वरूप ज्ञान के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया। कपिल भगवान ने जो अष्टांग योग बताए उनमें योग के 8 नियम बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये 8 नियम बताए और फिर अंत में भक्त और भक्ति के भेद बताए। अब कपिल भगवान भक्त और भक्ति के भेद बता रहे हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता भक्ति 3 प्रकार की होती है। अब आप सुनना भक्ति कितने प्रकार की होती है, आप कौन सी करते हो। भक्ति 3 प्रकार की होती है, भागवत जी बता रही है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर्वामिनी भाष्यते स्वाभाव गुणा मार्गेण पुषां भावो विविधते। कि माता भक्ति के 3 भेद बताए गए। पहली होती है तामसी भक्ति। ये तामसी भक्ति होती है कि जो मनुष्य हिंसा छल कपट दंभ अहंकार लेके मेरी भक्ति करता है, भक्ति तो करता है लेकिन उसके मन में हिंसा है, छल है, कपट है, दुराचार है, सब कुछ होता है, ये भी मेरी भक्ति करता है, वो तामसी भक्ति होती है। और जो मनुष्य ऐसी भक्ति चाहे दिन रात करे मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। एक लोटा जल प्रत्येक समस्या का हल, भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं। एक लोटा जल प्रत्येक समस्या का हल, लेकिन एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो फिर कैसे हो प्रत्येक समस्या का हल। तो सबसे पहले तो भगवान की भक्ति उसी को प्यारे जो छल कपट को त्यागता है। तो ये पहली प्रकार की भक्ति बताई गई है तामसी भक्ति। दूसरी भक्ति होती है राजसी भक्ति। और राजसी भक्ति में बताया गया है कि जो मनुष्य यज्ञ ऐश्वर्य और विषयों का संकल्प मन में ले कि मेरी भक्ति करता है, लेकिन भक्ति करने से पहले संकल्प करता है कार्य का कि भगवान मेरा ये कार्य हो जाएगा तो तेरे रामायण का पाठ करवा, वो होती है राजसी भक्ति जो अपने फल की कामना से की जाती है। मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे ये कर दूंगा, भगवान मेरा सिर दर्द मिट जाएगा तो मैं तेरे 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो ये होती है राजसी भक्ति जो अपने मन की कामना से की जाती है। और तीसरी होती है सात्विक भक्ति। और सात्विक भक्ति क्या है, जो केवल मेरी प्रसन्नता के लिए की जाती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए और पाप निवृत्ति के लिए मेरा भजन करता है, वह सात्विक भक्ति होती है। और ये भक्ति सबसे उत्तम होती है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है मैं उसे बिना मांगे सब कुछ दे देता हूँ, उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति है भगवान के मंदिर जाता है और जाके ये कहता है कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जल चढ़ा रहा हूँ, तो भगवान को उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठाकुर जी उसे बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता को 3 प्रकार की भक्ति बताई और माता से कहा कि माता मैं अंतर्यामी रूप में सब प्राणियों में निवास करता हूँ और मुझे पाने का जो सबसे पहला साधन होता है वो मनुष्य में दया बताया गया है। यदि मनुष्य में दया नहीं है ना तो फिर ठाकुर जी उसके पास नहीं है। आप चाहे कितनी भक्ति करो, यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, कथाएं कराओ, ये सब व्यर्थ होता है। फिर कपिल भगवान ने जीव का गर्भ में प्रवेश बताया कि ये जीव न जाने कितनी योनियों में भटकता है, 84 लाख योनियों में भटक के मनुष्य योन प्राप्त करता है। और भगवान जब वो गर्भ में रहता है पहले दूसरे महीने में उसका विकास होता है, छठे महीने में वो घूमता है, 7वें महीने में उसे पूर्व ज्ञान हो जाता है, सारा उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है 7वें महीने में गर्भ में। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे आप यहाँ से निकाल दीजिए, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ यहाँ पे और मैं आते ही आपका भजन करूंगा। तो भागवत जी में ये गर्भस्थ स्तुति बताई गई है और प्रत्येक मनुष्य करता है। आपने भी किए और मैंने भी किए, सबने किए, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं। और वो जीव जो 7वें महीने में गर्भ में स्तुति करता है वो क्या कहता है भगवान से,
तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छया नानातनुर्भुवि जलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं हयकुतो भयं मे ऐनेन्द्रसी गतिर्दर्श्या ततो नुरूपा। कि जगत की रक्षा करने वाले भगवान, नाना रूप धारण करने वाले ठाकुर जी, मैं आपके निर्भय चरणों का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, आपके निर्भय चरणों की मैं शरण लेता हूँ। आप इस गर्भस्थ स्वरूप से मुझे बाहर निकालिए और मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। मैं बाहर आते ही आपका भजन करूँ। ऐसा वो जीव अंदर भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन जो ही जन्म होता है और वही सब निंदित कर्म में वो पड़ जाता है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को ज्ञानोपदेश किया और अंत में माता देवहूति अपने पुत्र का उपदेश सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह अपने पुत्र का ध्यान करती रही, आश्रम पर समाधि लगाकर बैठ गई। और जब जब समय आया तो साक्षात उनको भगवान का दर्शन हो गया और माता भगवान के धाम चली गई। और जहाँ उसने सिद्धि प्राप्त की वह सिद्ध पुरुष पुण्य क्षेत्र अभी भी विद्यमान है। और माता का जो भौतिक शरीर था वो पृथ्वी पर एक नदी के रूप में परिणित हो और भगवान के धाम को वो चली गई। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं मनोस्तु सतरूपायां दृष्ट कन्यास जगिरे आकुति देवहूति च प्रसूतिरिति विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं कि देवहूति का चरित्र तो आपने सुना दिया। अब मनु ने प्रजापति रुचि के साथ में आकुति का विवाह किया, जो उनकी दूसरी पुत्री थी रुचि, उसका विवाह आकुति का विवाह रुचि के साथ में किया, जो ऋषि थे ना रुचि उनके साथ। और इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की युगल संतान उत्पन्न हुई। रुचि और आकुति से यज्ञ और दक्षिणा नाम की युगल संतान उत्पन्न हुई। और मनु ने अपनी तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया, जिसके वंश का संसार में बहुत विस्तार फैला। अब आप देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह जो वंश है उसके आप सुनिए। इनका जो विवाह है मरीचि आदि ऋषियों के साथ में हुआ। जो इनकी पुत्री थी कला, उनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ में हुआ और उनसे कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। और उसके बाद में जो पूर्णिमा थे उनके 2 पुत्र और 1 कन्या हुई, विरज, विसंग और देवकुल्या। और ये देवकुल्या जो पुत्री है वो दूसरे जन्म में भगवान के चरण धोने के कारण गंगा हुई थी, जो आज भी माता गंगा के रूप में है। अत्रि और अनसुईया से सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि, ये 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा के अंश से सोम हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि ये 3 माता अनुसुईया और अत्रि से हुई। मैत्रेय जी बोले कि ब्रह्मा ने अत्रि से जब सृष्टि करने के बाद अत्रि ऋषि ऋक्ष पर्वत पर जाकर सृष्टि तब भगवान की तपस्या करने लगे। जो अत्रि ऋषि थे वो ऋक्ष पर्वत पर गए और भगवान की तपस्या करने लगे। वहां अत्रि ऋषि एक पैर पर खड़े होकर केवल वायु पीकर 100 वर्षों तक भगवान की तपस्या की, कठोर तपस्या की। उनका संकल्प क्या था? अत्रि ऋषि का संकल्प था कि भगवान मुझे उनके सदृश पुत्र दे, भगवान के जैसा पुत्र होना चाहिए मेरे। ये संकल्प लेके वो भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो तीनों देव वहां पर आ गए। अत्रि ऋषि के पास में तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अत्रि ऋषि ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तीनों देवताओं को प्रणाम किया और अत्रि ऋषि ने पूछा कि भगवान आप नाराज नहीं हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो आह्वान केवल एक ही तत्व का किया था, आप तीनों कैसे आए यहाँ पे? मैंने तो आराधना केवल एक ही की थी, आप तीनों कैसे पधारे? तो भगवान कहते हैं कि अत्रि ऋषि आप जिस एक तत्व की आराधना कर रहे थे वो एक तत्व हम तीनों ही हैं। हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों एक ही तत्व हैं।
इसलिए व्यक्ति को संशय नहीं होना चाहिए। आजकल कई लोगों से प्रश्न आते हैं कि महाराज शिव जी को मानेगा, राम जी को मानेगा, कृष्ण जी को मानेगा। मान दो किसी को, बात एक ही है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से, जब गीता का उपदेश दे रहे थे, कि अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ, राम भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ, रुद्र भी मैं ही हूँ, इंद्र भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और नाम किसी का भी ले प्राप्त मुझे ही होगा आगे। तो तीनों देवताओं ने अत्रि ऋषि से कहा कि हम तीनों अंश एक ही हैं, आप चिंता मत करो। तो तीनों देवताओं ने अत्रि ऋषि को आशीर्वाद दिया और उन तीनों के 3 अंश से उनके 3 पुत्र हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी के अंश से सोम हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय हुए और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। इस प्रकार उनका वंश आगे चला। फिर उनकी जो पुत्री थी श्रद्धा, उसका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 4 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 4 कन्याएं कौन सी थी? पहली थी सिनी वाली, दूसरी थी कुहू। ये दोनों अमावस्या की अधिष्ठात्री देवियां हुई थी। अमावस्या 2 प्रकार की आती है, अभी कभी कभी देवकारी पितृ का, तो कारण यही है। और 2 पुत्रियां थी अनुमति और राका, ये पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई थी। और इनसे 2 पुत्र हुए, उत्थे और बृहस्पति। फिर इनकी जो कन्या थी हविर्भू, उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ में हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। विश्रवा के 2 पत्नियां थी, केसिनी और इडविडा। इडविडा से कुबेर जी महाराज उत्पन्न हुए और केसिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी हुए। फिर पुलह का विवाह गति के साथ हुआ, जिनके 3 पुत्र हुए। क्रतु का विवाह क्रिया के साथ में हुआ, जिसके 60,000 बालसिक के पुत्र हुए। और वशिष्ठ ऋषि का विवाह अरुंधति के साथ में हुआ, जिसके चित्रकेतु आदि 27 पुत्र हुए थे। और अथर्वा का विवाह शांता के साथ में हुआ, जिनसे दधीचि ऋषि उत्पन्न हुए थे। और इनकी जो नवी कन्या थी ख्याति, उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, उनसे 2 पुत्र और 1 कन्याएं हुई। और मनु की जो महर्षि मनु की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह महाराज दक्ष के साथ में हुआ था। दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की थी, जिनसे 13 तो धर्म को दे दी थी। 13 कन्याएं धर्म को दी। 1 कन्या जिसका नाम स्वाहा था, वो अग्निदेव को दे दी। 1 कन्या जिसका नाम सौदा था, वो पितरों को दे दी। और 1 कन्या जिसका नाम सती था, वो भगवान शंकर को दे दी। जो 13 कन्याएं धर्म को दी, उनका नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, संतेश, तुष्टि, पुष्टि, क्रियो, नदी, बुद्धि, मेधाम, तितिक्षा, हविर्मूति, धर्मस्य पत्नये हैं। ये 13 जो कन्याएं थी, वो उनको धर्म को दी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, शिव शिव बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।